हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 12, थॉमस एल्वा एडिसन। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। एक अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से जिया और नई नई हमारे सामने आविष्कार लाकर खड़े कर दिए। एडिसन की काफी इक्वेशंस हम लोग आज भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं और खूब अच्छे से उन्हें समीकरणों में डालकर अपने करते हैं। ये रही हमारी बातें। आपके लिए एडिसन क्या है ये आप अपने पाठ पे जानेंगे। एडिसन बहुत ही बुद्धिमान बालक थे। बुद्धिमान तो आप सबसे समझते होंगे, बुद्धिमान बालक थे। इन्हें नई नई कहानियां पढ़ना तथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। रोज रात के समय ये अपनी माँ से नई नई कहानियां सुनते थे और उन कहानियों पर घंटों चिंतन मनन करते थे। चिंतन मनन, सोच विचार कि किस प्रकार से किस कहानी में क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, मैं उसमें क्या सही कर सकता हूँ, क्या सही। और असल बात यही है, जब आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको चिंतन मनन करना ही चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो चिंतन मनन करे। अब मैंने पाठ पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आपने उस पर चिंतन मनन नहीं करा तो क्या आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। लेकिन आप उसकी किसी चीज को लेकर इतनी तरीके से अड़िल हो गए कि किस प्रकार से ये वाली बात कैसे हो गई, तो शायद आप उसको लंबे समय तक याद रखें। तो क्या है कि चिंतन मनन बहुत अनिवार्य है और एडिसन करते थे अपनी माँ से कहानियां सुनने के बाद। एक रात एडिसन की माँ ने इन्हें एक नई कहानी सुनाई। माँ ने बताया कि 4000 वर्ष पहले चीन का एक अधिकारी अपना गुप्त संदेश अपने सम्राट के पास भेजना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। यानी क्या हुआ, एक रात क्या हुआ, एडिसन की माँ ने क्या करा कि उन्हें एक नई कहानी सुनाई। और उस कहानी में क्या थी, माँ ने बताया कि 4000 वर्ष यानी 4000 वर्ष पहले कोई चीन का क्या था, चीन का एक अधिकारी था जो उनका गुप्त संदेश लेकर जा रहा था सम्राट के पास। और क्या हुआ फिर, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपना गुप्त संदेश किस प्रकार भेजे, कि वो गुप्त संदेश किस प्रकार से भेजे चीन को। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपने जूते का एक संदूक तथा पत्र लिख दिया और अपने सम्राट को इसे दे आने के लिए कहा। यानी जूते में एक संदेश लिखकर उन्होंने डाल दिया। दूत जब यह उपहार लेकर सम्राट के पास पहुंचा तो उसे पत्र पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि पत्र में कोई ऐसी बात लिखी होगी जिससे उसे आश्चर्य हो। तो उसे आश्चर्य हुआ। क्या पत्र में लिखा था, इस संदूक को एकांत में खोलना। पत्र में पहली लाइन क्या लिखी थी, इस संदूक को एकांत में खोलना। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। तब से चीन में गुप्त संदेश भेजने की यह प्रथा प्रसिद्ध हुई कि किस तरीके से गुप्त संदेश भेजे जा सकते हैं। मैं माँ की इस कहानी का एडिसन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर वक्त उसे मस्तिष्क में यही कहानी घूमती रहती थी। जिस चीज से इंसान प्रभावित हो जाता है वह हमेशा उसके साथ घूमती रहती है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। आपको अगर कोई टीचर किसी बात पर डांट दे तो वह बात आपको सदैव याद रहेगी कि इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए, अच्छा इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एडिसन के मन में भी वह बात घूमती रही। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। एल्वा एडिसन था। इनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 को हुआ था। 11 फरवरी को 1847 में हुआ था। बचपन से ही ये बहुत मेहनती थे तथा नई नई खोजों में व्यस्त रहते थे। यानी बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती क्यों? क्योंकि हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ खोज सूझती रहती थी। स्कूल से लौटते ही ये अपने कमरे में चले जाते थे। वहां इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी। बच्चों सोचो, एक छोटे से बच्चे ने अपने आप ही प्रयोगशाला बना रखी थी।
बना रखी थी। अपने काम में वे इतने लीन हो जाते थे कि खाना पीना भी याद नहीं रहता था। माँ द्वारा सुनाई गई कहानियों ने उनको उनको इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे किसी बोलने वाली वस्तु का निर्माण करेंगे। जो माँ के द्वारा वो कहानियां सुनते थे तो उनके मन ही मन में निश्चय हुआ कि किसी बोलने वाली ऐसी वस्तु का निर्माण करूंगा जिससे मैं कहानियां सुन सकूं, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। आपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। एक छोटे से बच्चे की सोच देखिए कितनी प्रबल रही होगी कि उसने सोचा कि मैं बड़े होकर मुझे ये आविष्कार करना है, और उस आविष्कार के लिए तभी से अखबार बेचने शुरू कर दिया। अखबार बेचकर इन्हें जो भी पैसे मिलते थे उन्हें ये अपनी खोजों के काम में लगाते थे। एडिसन का एक घनिष्ठ मित्र था जाम क्रेयूसी। वह मशीनों बनाने का अच्छा कारीगर था। जब भी एडिसन उससे मिलते हमेशा बोलने वाली मशीन के बारे में ही बात किया करते। उनकी बात सुनकर क्रूशी, कौन थे बच्चों उनके दोस्त, याद रखना क्या थे, क्रियूशी, बहुत हंसता था, परंतु एडिसन इसे लेकर बहुत गंभीर रहते थे। ये दिन रात उनकी प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। बच्चों, जो आपके दोस्त होते हैं या जो भी होते हैं तो उनसे आप वही बात कर सकते हैं जो आपके मन में चल रही है। तो उनके मन में क्या चल रही थी, बोलने वाली मशीन, मुझे ये बोलने वाली मशीन बनानी है। और वह अपने दोस्त जॉन क्रीव्सी से इस बारे में चर्चा भी करते रहते थे और वो ये वाली बात सुन के हंसते थे। जैसे अगर आपका कोई दोस्त कहे मैं कल पेंसिल अपने आप चलाने लग जाऊंगा, तो आपको हंसी आएगी कि बस पेंसिल मैं नहीं चलाऊंगा, अपने आप चलेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हंसते थे। एक दिन एडिसन का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। उनकी मेहनत रंग लाई। इन्होंने उसी समय जॉन क्र्यूसी को घर आने का एक संदेश भेजा। जॉन क्र्यूसी समझ गया कि अवश्य ही एडिसन को अपना आविष्कार में सफलता प्राप्त हो गई। अगर कोई आपसे प्रशंसा पूर्वक फोन करके कहे आ जाओ, तो मतलब क्या है, या तो उसे किसी कार्य में सफलता मिल गई या फिर कुछ ऐसा घटित हुआ है जो होना ही था। प्रशंसा एकमात्र ऐसा साधन है जो तभी आती है जब सफलताएं आती हैं। तो सफलता आई तो उन्होंने जॉन क्र्यूसी को फोन किया। वह तुरंत एडिसन के घर पहुंचा। जॉन क्र्यूसी को देखकर एडिसन बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे एक मशीन का चित्र दिखाया और बिल्कुल वैसी ही मशीन का निर्माण करने के लिए कहा। लगभग 30 घंटों की मेहनत के बाद क्र्यूसी ने वैसी मशीन तैयार कर दी, परंतु उसे इस मशीन का उपयोग समझ में नहीं आ रहा था। उनसे एडिसन ने पूछा, इस मशीन को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा? एडिसन ने बताया। बटन दबाते ही वह व्यक्ति की भांति बोलने लगा। क्या हुआ बच्चों? सफलता मिल गई। क्या हुआ? 30 घंटे की मेहनत रंग लाई। वैसे तो वो बचपन की मेहनत थी, अखबार बेचना शुरू कर दिया इसीलिए कि मैं एक बोलने वाली मशीन बना सकूं। लेकिन हुआ क्या कि उनके जो दोस्त थे जॉन क्र्यूस, उनसे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की मैं मशीन दिखा रहा हूँ इसी प्रकार की मशीन बना दो। तो 30 घंटे में उन्होंने मशीन बना दी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था इसका कार्य क्या है, लेकिन क्या हुआ, बटन दबाते ही क्या हुआ बच्चों, यह मनुष्य की भांति बोलने लगे। यह सुनकर क्र्यूसी हैरान हो गया। इसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्या कहा उसने, यदि आप इस मशीन को बुलवाकर देखा दें तो मैं आपको बढ़िया सिगारों का डिब्बा उपहार में दे दूंगा। ये मतलब सामने बोल रही है। कोई ऐसा काम हो जाए जो आश्चर्यचकित हो, आपको उस पर कभी विश्वास होगा ही नहीं। इसी वजह से जॉन क्रूज को भी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा एक बार और बुला के दिखा दो, मैं तुम्हें ये डब्बा दे दूंगा। किसका डब्बा दे दूंगा? सिगारों का डब्बा दे दूंगा। सिगारो होती थी उस टाइम पर, ऐसे जो फुट्टे लगाते थे उन्हें सिगारो कहा जाता था। सिगारों का डब्बा दे दूंगा। एडिसन ने कहा ठीक है,
आज शाम को यह मशीन अवश्य बोलेगी। यह सुनकर क्रियोशी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। बढ़ ही जानी थी तो क्रियोशी की जिज्ञासा बढ़ गई। अब जिज्ञासा जब बढ़ जाती है तो समय बड़ी मुश्किल से व्याकुल होता है या फिर व्यतीत होता है। अब उन्होंने कहा कि शाम तक यह मशीन बोलेगी। अब ये जिज्ञासा का विषय हो गया, जिज्ञासा और बढ़ गई। उस समय यह एडिसन से विदा लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंच तो गए, लेकिन घर के बाद व्यवस्था कैसी होगी उनका सोचिए आप, किस प्रकार से वो सोचते सोचते कुछ करते हुए चले गए होंगे। घर जाते ही अपने अपने अन्य मित्रों को भी इस मशीन के बारे में बताना ही था, क्योंकि जिज्ञासा एक ऐसी वो है कि जो आपको ना उठने देती ना बैठने देती। आप फर्स्ट आ गए क्लास में, पूरी क्लास में आप फर्स्ट पोजीशन से आए, तो आपको क्या होगा, आप उत्सुकता के मारे मम्मी को बता, पापा को बता, चाची को बता, ताई को बता, सबको फोन मिला देंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, ये भी एक जिज्ञासा का विषय था कि मैं एक मशीन बोलते हुए देखने वाला हूँ शाम को। तो उन्होंने सबको बता दिया। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अंत में क्रियोशी ने उन सभी को अपने साथ एडिसन के घर चलने को कहा अपने साथ। सभी मित्र शाम होने का व्याकुलता से इंतजार करने लगे कि व्याकुलता से कि शाम होगी, जल्दी से शाम होगी, अब मशीन बोलते हुए देखेंगे। निश्चित समय पर सभी मित्र एडिसन के घर जा पहुंचे। निश्चित समय पर क्या, वो तो पहले ही पहुंच जाते, लेकिन एक समय था, इसी वजह से वह थोड़ा इंतजार करके तब वहां पर गए पहुंचे। एडिसन ने सभी का स्वागत खुले मन से किया, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था, जो वो कर रहे थे वह सफल हो गया था, खुले मन से किया। वह सभी को उस मशीन के पास ले गए। एडिसन ने ऊपर एक बड़ा सा भोपू लगा हुआ था। चित्र में दिख रहा है बच्चों, भोपू लगा हुआ था, जिसके हत्थे पर एक झंडा लगा हुआ था, जिसे घुमाया जा सकता था। यानी इस प्रकार से उसे घुमाया जा सकता था। हत्था लगा हुआ था, ऐसे घुमा सकते थे, जिसे आप पहिया मान लीजिए, घुमाया जा सकता था। उन्होंने सभी को इस अनोखी मशीन की जानकारी दी, सभी को दिखाया और उस अनोखी मशीन की जानकारी दी। फिर एडिसन ने भोपू के पास जाकर कविता बोली और साथ साथ मशीन के हत्थे पर खड़े झंडों को भी घुमाया, परंतु मशीन ने कुछ भी ना कहा। कविता बोली, कविता बोलने के बाद वह घुमाया और छोड़ दिया, और मशीन ने कुछ भी नहीं करा। बच्चों, सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत, जिज्ञासा सभी को थी। इतने सारे मित्र आ चुके थे और मशीन नहीं बोली, तो किस प्रकार की वहां की आप ये सोचिए परिस्थिति क्या होगी। और आगे पाठ पढ़ते हैं। यह देखकर सभी उनका उपहास उड़ाने लगे, यानी हंसने लगे। उससे एडिसन को बहुत दुख हुआ। फिर वे शांत होकर बोले, जरूर इसमें कुछ खराबी आ गई होगी। मशीन नहीं चली। अब उपहास का तो विषय हो ही गया। आपने बोला कि मैं फर्स्ट डिवीजन लाकर पूरे क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा, और आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई और आप बलकम पास भी नहीं हुए। कुछ ऐसा ही उनके साथ व्यतीत हुआ। तो सब क्लास हंसी में जाएगी कि बहुत बोलता है, करा तो कुछ नहीं। इसी तरीके से हो गया। जरूर इसमें कुछ खराबी आ गई होगी। और फिर मशीन को पुनः ठीक करने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर वही कविता मशीन के आगे दोहराई। 1 मिनट के पश्चात मशीन ने वही कविता एडिसन की आवाज में दोहरा दी। अब बच्चों क्या हुआ, जो कविता उन्होंने बोली थी वो 1 मिनट बाद फिर मशीन ने दोहरा दी। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अब आश्चर्यचकित हो रहे थे, पहले उपहास उड़ा रहे थे कि ये बोल तो कुछ रहा था और करा कुछ भी नहीं, और अब क्या हो गया, अब आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, बोल रही है, हो उठे। एडिसन खुशी से चहक उठे। उनका प्रयोग सफल हो गया। क्रियोशी ने शर्त के अनुसार सिगार का डब्बा एडिसन को उपहार स्वरूप दिया। एडिसन की इस अनोखी मशीन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों का विश्वास दिलाने के लिए इसका प्रदर्शन अमेरिका एकेडमी ऑफ साइंस के सामने किया गया। सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की।
क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मशीन को बुलवा दिया। और उस टाइम पे बड़ी बात थी, आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे आप फोन में ऑडियो बोल के दिखा देते हैं, तो लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे साधन नहीं थे, और ये एडिसन की ही देन है कि आज हम लोग इस तरीके से काम कर पाते हैं। यही मशीन बाद में ग्रामोफोन के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बच्चों, ग्रामोफोन का किसने आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। सबसे पहले बना ग्रामोफोन बहुत भद्दा था। भद्दा मतलब बहुत बेकार सा था, भद्दा था, और उसमें खर खर की आवाज भी आती थी। बाद में एडिसन ने इसमें बहुत सुधार किए। यानी बच्चों, क्या होता है कि धीरे धीरे सुधार आता है ना। आप जब पहली क्लास में जाते हैं तो आपको कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन फिर आपको लिखना आ जाता है। धीरे धीरे आपको पढ़ना भी आने लग जाता है। पढ़ने के बाद आप इस प्रकार से लिखने लगते हैं कि अपने आप भी लिखने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो पहला था उसमें आवाज भी आती थी और बहुत भद्दा भी था, लेकिन उसके बाद एडिसन ने उसमें आगे एडिट कर दिया, या बोलिए और अच्छे से उसे बनाता चला गया। इस प्रयोग की सफलता के बाद वे अपने दूसरे आविष्कार की व्यस्त रहे। उन्होंने वेतन का तार, टाइपराइटर और टेलीफोन को भी अधिक उपयोगी बनाया तथा बल्ब और बिजली के पंखे को भी आविष्कार किया। तो बच्चों, एडिसन ने क्या क्या बनाया है? याद रखना, तार बनाया है, टाइपराइटर बनाया है, टेलीफोन बनाया है, बिजली के पंखे और बल्ब भी बनाया। एडिसन ने आविष्कार किया। घर घर बिजली की रोशनी पहुंचाने के लिए डायनोमो, बिजली के साइड बल्ब लगाने के सर्किट व बिजली भेजने के तार, सभी का इसका योगदान अस्मरणीय मतलब बिना यादगार है। बच्चों, हमने एडिसन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने जाना कि एडिसन ने क्या क्या हम लोगों को दिया। तार बनाए, टाइपराइटर बनाए, बल्ब बनाए। तो ये जो रोशनी है, ये जितनी भी रोशनी है, स्विच, प्लग, ये जो भी है, ये सब एडिसन की देन है। तो जब भी आप प्रकाश में बैठा करें तो एडिसन जी को याद करा करें कि एडिसन जी की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो पहले के समय में देखा होगा आपने, लालटेन लेके लोग बाग रहते थे क्योंकि उनके पास बल्ब नहीं था। तो ये जितनी भी आश्चर्यचकित जो दुनिया रचाई हुई है, ये एडिसन की देन है, उनके आविष्कारों की देन है कि हमें बल्ब मिले, सर्किट मिले और हमें बहुत सारी चीजें मिली। तो हमने जाना था क्या, हम लोग बात कर रहे थे टाइपराइटर और टेलीफोन वगैरह की आविष्कार किसने किया? हमारे एडिसन जी ने किया। वे अधिक उपयोगी बनाया तथा बल्ब और बिजली के पंखों को भी आविष्कार किया। घर घर बिजली को रोशनी पहुंचाने के लिए डायनमो, बिजली के सर्किट, बल्ब लगाने के सॉकेट व बिजली भेजने के तार, सभी में इनका योगदान अस्मरणीय है। यानी आप भुला ही नहीं सकते। अस्मरणीय मतलब आप भुला ही नहीं सकते। आज एडिसन दुनिया में नहीं है, परंतु इनके आविष्कारों के कारण आज भी इनको याद किया जाता है। किया ही जाता है। जब हम लोग बल्ब खोलते हैं तो एकदम से रोशनी आती है, तो बल्ब भी एडिसन का बनाया हुआ, तार भी एडिसन के बनाए हुए और स्विच भी एडिसन का बनाया हुआ। तो ये तीनों प्रकार किसने बना दिए? एडिसन ने बना दिए। तो हम लोग एक चीज से तो एडिसन को याद कर ही सकते हैं। तो एडिसन अमर है और रहेंगे ही। और उनकी जिज्ञासा आपने देखी किस प्रकार थी, बचपन के सपने को लेकर चले और उन्होंने अंत तक हाथ नहीं हारी। अपने मित्र से एक मशीन बनवाई 30 घंटे में और उसमें आवाज डाल दी और उसे बुलवा के दिखा दिया। तो अब हम लोग कर लेते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, ये हमारा पाठ खत्म हो गया और हमारे पास दे रखे हैं अब शब्दार्थ, अभ्यास कार्य और रिक्त स्थान। तो पहले हम लोग कर लेते हैं रिक्त स्थान खा भाग के शब्दार्थ, और ये बाद में देख लेंगे। खा में आपको क्या दे रखा है शब्दार्थ में? माँ की कहानियों का एडिसन पर डैश प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल या गहरा? प्रतिकूल मतलब उल्टा और गहरा मतलब बहुत। तो कैसा पड़ा था बच्चों? गहरा प्रभाव पड़ा था, जो वो सोचते भी रहते थे उनके बारे में। दूसरा क्या था? एडिसन का पूरा नाम डैश था। अगर आप जानते हो तो थॉमस एल्वा एडिसन यही नाम है। तो इसका अगर मैं ना दूं तो वो यही वाली बात है, थॉमस एल्वा एडिसन। तीसरा बच्चों क्या दिया हुआ है? एडिसन का घनिष्ठ मित्र डैश था। कौन था? जैन एल्वा या फिर जॉन क्रियूशी? कौन था बच्चों? जॉन क्रियूशी। जॉन क्रियूशी। चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? बटन दबाते ही यह मशीन डैश की भांति बोलने लगेगी। जानवर हो या मनुष्य?
तो जानवरों की भांति नहीं, मनुष्य की भांति। बटन दबाते ही यह मनुष्य की भांति बोलने लगी। पहली बार तो नहीं बोली, लेकिन दूसरी बार एडिसन ने हार नहीं मानी, जरूर कोई ना कोई खराबी हुई होगी, अब वह बोलने लगी। अगर आप होंगे तो आप क्या होंगे, आप अपना मनोबल कभी हारना नहीं चाहिए, यहाँ से ये भी सीख मिलती है। मनोबल हार गए, आपने अगर एडिसन की बल्ब वाली कहानी ना सुनी हो तो वो जरूर पढ़ना। 2000 टाइम यानी 2000 टाइम बल्ब बना, लेकिन कभी जला नहीं, कभी जलकर फूट गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, कभी उनके लुमिनियस वो हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार न मानना थॉमसन की सबसे बड़ी, आप कहिए एडिसन की सबसे बड़ी वो थी कि वो निखर कर आई और एडिसन ने अपनी जिंदगी में आविष्कार करते चले गए। फिर मशीन के ऊपर एक बड़ा सा डैश लगा हुआ था, भोपू या फिर सायरन। क्या लगा हुआ था बच्चों? भोपू लगा हुआ था। देखा भी था हम लोगों ने चित्र में, क्या लगा हुआ था बच्चों? भोपू लगा हुआ था। तो मशीन के ऊपर क्या लगा हुआ था? भोपू लगा हुआ था। एक बार और दोहरा लेते हैं, क्या दिया हुआ है? माँ की कहानियों का एडिसन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। तीसरा, एडिसन का घनिष्ठ मित्र डैश था। एडिसन का घनिष्ठ मित्र क्या था? जॉन क्रूसी था। बटन दबाते ही यह मशीन मनुष्यों की भांति वो बातें करने लगेगी। मशीन के ऊपर एक बड़ा सा भोपू लगा हुआ था। तो ये हो गए बच्चों हमारे रिक्त स्थान। अब है बच्चों आपके अभ्यास कार्य है, बहुत सारा शब्द अर्थ है, तो ये है हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। और आप थोड़ा सा गृह कार्यों में प्रयास करना कि आप इनके प्रश्न उत्तरों के उत्तर ढूंढ लाएं और फिर बस हम आपके सही मिलान कराएं। भाषा शैली भी आप अपनी देख लीजिएगा थोड़ी बहुत कि किस प्रकार से क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।